चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट है। इसमें अपन टाइप 1 लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। करेक्ट है। यानी अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चों? HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट है बात। इसे HDE भी बोलते हैं शॉर्ट में। पेन चल जाए तो बोले HDE। ठीक है। चलिए, तो टाइप 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स। और ये जो फंक्शन होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? HDE। यानी आप dy बाई डी एक्स अलग रखें, उसके बाद जो भी फंक्शन मिले वो HDE होना चाहिए। अब वैसे तो होमोजीनियस पढ़ रखा है, लेकिन आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं कि होमोजीनियस क्या होता है। कि एक तरफ तो डी वाई बाई डी एक्स रहे, नेक्स्ट दूसरी तरफ मान लो जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है उसमें सबकी डिग्री सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डिग्री सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स या तो एक्स वाई हो जाए, या वाई स्क्वायर हो जाए, या एक्स स्क्वायर हो जाए। करेक्ट। डिग्री दो, डिग्री दो, डिग्री दो। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ भी डिग्री दो ही होनी चाहिए, और यहाँ भी कुछ भी एक्स वाई हो जाए, कुछ भी, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, या वाई स्क्वायर। डिग्री अगर दो चल रही है तो दो ही चले हर टर्म में। नेक्स्ट भी दो चलनी चाहिए। यहाँ पे मान के चलो तीन चल रही है तो यहाँ तीन होना चाहिए, यहाँ पे एक और या तो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब डिग्री तीन होनी चाहिए, तो होमोजीनियस होगा। फॉर एग्जांपल वाई है, वन है, एक्स नहीं, डिग्री जीरो होगी, ये जीरो है। एक्स यहाँ पे वन डिग्री, वन डिग्री, यहाँ पे आप इसको एक्स की पावर जीरो लिखेंगे तो डिग्री जीरो, यानी होमोजीनियस नहीं होगा बच्चों। करेक्ट है बात। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है होमोजीनियस फंक्शन। करेक्ट। अगर होमोजीनियस हुआ तो y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी छोड़ा x का वन, x छोड़ा v का डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट है बात। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इधर पुट करनी है तो ये मिलेगा, यानी इस स्टेप के बाद ये आएगा, फिर इस स्टेप के बाद ये मिलेगा। करेक्ट। मतलब डी वी अलग कर लेना, उसके साथ v का फंक्शन, डी एक्स अलग कर लेना, उसके साथ x का फंक्शन। ठीक। एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ये वाला 28 वाला सिंपल है बच्चों एकदम। ठीक, समझते हैं आप। सबसे पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी छपाई कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अलग है, तो आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा करना है। मतलब यहाँ से डी एक्स कॉमन आएगा। करेक्ट। और इसके पास जाएगा, देखो कैसे जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखें, है ना। डी वाई बाई सॉरी एक्स इंटू डी वाई, इधर डी एक्स कॉमन आया तो वाई प्लस एक्स टेन वाई बाय एक्स। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स टेन वाई बाय एक्स अपॉन एक्स। ठीक, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया फंक्शन। अब ज़रा चेक करते हैं, डिग्री वन, डिग्री वन। अब इसकी डिग्री पता करते हैं, डिग्री वन मल्टीप्लाई वन अपॉन वन कैंसिल हो गई है तो वन ही है। करेक्ट। तो वन इंटू जीरो, सॉरी वन इंटू यहाँ नहीं है तो वन ही रहेगी डिग्री। ठीक, इधर जीरो है, वन अपॉन वन कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो होमोजीनियस है बच्चों, ये HDE है ये। करेक्ट है बात। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, डी वाई बाई, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, सॉल्यूशन है बच्चों ये। ठीक, ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपको क्या मानना है, लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर इक्वेशन वन में पुट करना है। तो क्या आएगा यहाँ से क्या आएगा,
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स प्लस एक्स टेन वी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से v x कॉमन आ गया बच्चों और नीचे वाले को कैंसिल कर दिया तो v प्लस टेन वी बचा, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट, v से v कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये टेन वी इसके पास आएगा तो कॉट v और dx और x इधर जाएगा इक्वल्स टू में तो dx बाय x, ठीक, और dv, करेक्ट, और इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे, करेक्ट, तो कॉट v का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में और इधर इक्वल्स टू ln x, ठीक, प्लस c, और इधर कॉट v का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, करेक्ट, और लास्ट में v की जगह आपको क्या रखना है, y बाय एक्स पुट करना है एंड आंसर, करेक्ट है बात, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो चलिए कर ही देता हूँ। कॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln साइन v, तो यहाँ पे ln साइन v आ जाएगा, करेक्ट। अब v की जगह बस बेटा y बाय एक्स रखना है, पूरा आंसर सेम है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वो हमने सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन आप लिख लेना बच्चों यहाँ से, ये रहा सॉल्यूशन, समझ के लिखना, हो इतने इंटेलिजेंट अब आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में करा चुका हूँ, 29 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 29 होमवर्क है और 30 वाला भी होमवर्क है। यहाँ पे मैंने ये जो मेथड 2 लिख रखा है, ये मेथड 1 से आप इससे करना, मेथड 2 एक्चुअली अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, और मेथड 2 का नाम एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लें एग्जैक्ट फॉर्म। यहाँ भी मैंने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से करना है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया एग्जैक्ट फॉर्म। मेथड 2 का नाम है एग्जैक्ट फॉर्म, आगे पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आप तो सिर्फ मेथड 1 से करना, मेथड 2 से आगे करना जब भी आप एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे। इसको भी मेथड 1 से करना, मेथड 2 से आगे करना जब भी एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ें। ठीक है, बहुत सिंपल है। होमोजीनियस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये रहा प्रोसेस। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 2 नहीं 3 होंगे। एक ये लैंग्वेज वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 31 भी होमवर्क है, करेक्ट है बात। चलिए अब आते हैं टाइप 2। मतलब टाइप 2 ये है कि आप के पास फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो फंक्शन है, ये रहा फंक्शन, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस कैसे नहीं है, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0, तो होमोजीनियस नहीं है, करेक्ट। होमोजीनियस अगर ये नहीं है तो अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है और a2 प्लस b1 बराबर 0 नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ध्यान से देखें, दिस अपॉन दिस बराबर नहीं है, और a2b1, अच्छा a2b1 क्यों लिया, क्योंकि dy बाई डी एक्स से y अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का प्लस नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये है ना बच्चों तो आपको एक प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस मैं भी बताता हूँ, टू बी कंटिन्यू। ठीक, उससे पहले या तो मैंने बात कर दी कि ये नहीं हो, मान लो अगर ये हो, तो ये हो, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर हो तो आपको ये पुट करके टाइप 1 पे जाना है। याद करो, वेरिएबल सेपरेबल, और मैंने इसका एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, करा चुका हूँ, अभी दिखाते हैं। ये रहा बच्चों, देख लो, a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल है, देख लो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, तो हमने कुछ एक नया वेरिएबल मान के सॉल्व कर रखा है, मतलब टाइप 1
बन गया था लास्ट में, ये बनने के बाद टाइप 1 बन गया था, वेरिएबल सेपरेबल। करेक्ट है बात? तो इसकी तो बात ना करें, करेक्ट। अब इसकी क्या बात है, अगर नॉट इक्वल्स टू है तो ये लगाना है, लेकिन इक्वल्स टू है तो ये लगाना है, नॉट इक्वल्स टू है तो ये लगाना है। अगर ये इक्वल हुआ तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के यूज़ एग्जैक्ट फॉर्म, वापस से वही नाम यूज़ आ गया, ठीक। तो आपको अगर ये इक्वल आ जाए, अगर मान के चलो इक्वल आ जाए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट फॉर्म यूज़ करना है। करेक्ट है बात? ठीक है। अब उसका एक क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने, ये यहाँ पे लिख रखा है, इसको सॉल्व कराता हूँ मैं, एक सेकेंड। उससे पहले dy बाई डी एक्स अगर आता है तो b1 a2 जीरो आना चाहिए। अगर dx बाय वाई आ रहा है, dx बाई dy आ रहा है, तो a1 b2 आना चाहिए, मतलब x अपॉन वाई। करेक्ट है बात? अगर dy बाई डी एक्स आ रहा है तो इन दोनों का प्लस जीरो होना चाहिए। अगर dx बाई dy आ रहा है तो इन दोनों का प्लस जीरो होना चाहिए। तो आप ये लगाएंगे एग्जैक्ट फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको एग्जैक्ट फॉर्म है क्या। एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म आगे पढ़ेंगे हम, बट अभी आपको समझाते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म है क्या। करेक्ट है बात? चलिए, ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन, ठीक है। ये ना यार, ना भैया ये वो नहीं है, अलग है।